अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिलर हार्ले की ज़ूलॉजी, उसका चैप्टर नंबर 1। ज़ूलॉजी इसका मतलब है स्टडी ऑफ एनिमल्स। इट इज़ अ वास्ट फील्ड, ये बहुत ब्रॉड फील्ड है। लाइक एज फिशेस, बोनी फिशेस, अगर हम बोनी फिशेस के नंबर्स को देखें तो इसकी ऑलमोस्ट 28,000 हैं स्पीशीज़ हैं, और बीटल्स की देखें तो इसकी ऑलमोस्ट 4 लाख। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे एथियोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, फंक्शन, इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन। किकलिड, ये भी एक फिशेस का एक ग्रुप है जिसको हम लोगों ने नाम दिया किकलिड का दिया गया है। और अगर किकलिड के नंबर्स को देखें, अफ्रीका में इसके ऑलमोस्ट 300 स्पीशीज़ हैं, साउथ अमेरिका में 1000, इंडिया में 3 स्पीशीज़। और इसके कलर को देखें, इनॉर्मस वैरायटी ऑफ कलर पैटर्न, बॉडी फॉर्म्स एंड हैबिटेट। इसका कलर वैरायटी में है, इसका पैटर्न भी, और बॉडी फॉर्म और हैबिटेट भी। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ फीडिंग हैबिटेट। एल्जीज, क्रेब्स, इंसेक्ट पिकर्स, स्केल ईटर्स। अगर हम लोग इसके एल्जीज क्रेब की एग्जांपल देखें, रेटमोडस इसकी एग्जांपल है, और इसके जो टीथ होते हैं, जो एल्जी स्क्रैपर होते हैं, उनके चीज़र लाइक टीथ होते हैं। और इंसेक्ट पिकर के अगर एग्जांपल देखें, इसका है टेंगिकोडस। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं अगर हम लोग इनके जॉज को देखें, ऑल हैव 2 पेयर ऑफ जॉज। इनके पास 2 पेयर ऑफ जॉज होते हैं। माउथ जॉज, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रैपिंग एंड निपिंग, यानी ये स्क्रैपिंग एंड निपिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है। सेकंड है थ्रोट जॉज, ये क्रशिंग और मैसरेटिंग ऑफ फूड के लिए यूज़ होता है। अगर हम लोग इनको शॉर्ट नाम दें, MSN माउथ जॉज स्क्रैपिंग एंड निपिंग, सेकंड TCM थ्रोट जॉज क्रशिंग और मैसरेटिंग फूड। T से थ्रोट, C से क्रशिंग, M से मैसरेटिंग फूड। अगर हम लोग नेक्स्ट इनके डिस्कस करते हैं किकलिड ब्रूडिंग। नेक्स्ट अगर हम लोग इसकी डिस्कस करें किकलिड ब्रूडिंग, आफ्टर स्पाइन ब्रूडिंग इन माउथ, स्पाइन के बाद जो ब्रूडिंग होती है माउथ में होती है, और स्पर्म जो इनहेल होते हैं वो भी माउथ से होते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन माउथ, एग हैच फीमेल टेक्स इनटू माउथ। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट भी माउथ में होती है। एग्स हैच फीमेल टेक्स इनटू द माउथ, जो एग हैच होते हैं फीमेल। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेशलाइजेशन इन ज़ूलॉजी, एनाटॉमी, एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको स्टडी करते हैं। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ सेल। इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद एनवायरनमेंट। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो स्टडी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू ऑफस्प्रिंग। जेनेटिक्स, transmission of traits from parents to offspring. Histology, study of tissues. Molecular biology, subcellular detail of an animal structure and function, हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। Parasitology, study of parasites live on host. Physiology, study of function of organisms and their parts। और सिस्टमेटिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एवोल्यूशनरी इंटर रिलेशनशिप। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें स्पेशलाइजेशन बाय टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। हर्पेटोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। एक्सोलॉजी, स्टडी ऑफ फिशेस। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स। ऑर्थोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। प्रोटोजोलॉजी, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशन के लिहाज से हम लोग स्टडी करेंगे कि कितनी स्पीशीज़ हैं और कितनी रह गई हैं, और जिसको इंट्रोड्यूस कितने को कराएगा, मतलब डिस्क्राइब, एक्सप्लेनेशन किसकी हो गई है। ऑलमोस्ट 4 to 30 million species estimated. Only 1.4 million species described. Many more exist in the past. पास्ट में
मैक्सिमम रह चुकी हैं। एवोल्यूशनरी प्रोसेस फर्स्ट डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को डिफाइन इस तरह किया जाता है, चेंज इन जेनेटिक मेकअप ऑफ पॉपुलेशन ओवर द टाइम। ओवर द टाइम के लिहाज से जितने जेनेटिक मेकअप में चेंज आया है पॉपुलेशन में, उसको हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में डिस्कस करते हैं। और इसकी दो कैटेगरी हैं, सोर्स ऑफ एनिमल डाइवर्सिटी, सेकंड फैमिली रिलेशनशिप विद एनिमल ग्रुप। ये सोर्स है एनिमल डाइवर्सिटी का और दूसरा है फैमिली रिलेशनशिप विद इन एनिमल ग्रुप। एनिमल ग्रुप के अंदर फैमिली रिलेशनशिप किस तरह से होता है। और इसमें चार्ल्स डार्विन का भी एक वर्क है। इन 1859 पब्लिश एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, सेकंड प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंजेस। और चार्ल्स डार्विन का एवोल्यूशन में और नेचुरल सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एफएससी के बायोलॉजी में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग किक्लिड के ही एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें हम लोग किक्लिड एग्जांपल लेते हैं। स्केल ईटर जो किक्लिड होती है, फीड्स ऑन स्केल ऑफ अनदर किक्लिड। हम लोग 3 एग्जांपल पहले कर चुके हैं इसकी। तो उसमें एक एग्जांपल थी स्केल ईटर। इसके 2 जाज होते हैं, इन विच वन अटैक फ्रॉम बिहाइंड ऑन माउथफुल ऑफ स्केल्स, सेकेंड वन crushed by second jaws and sent into the stomach and intestine for protein digestion। होता इस तरह से है कि जो अटैक होता है वो बिहाइंड एंड माउथ फुल ऑफ स्केल से होता है। जो सेकंड वन होता है वो क्रश करता है और इसको स्टोमिक एंड इंटेस्टाइन में सेंड कर देता है फॉर प्रोटीन डाइजेशन के लिए। नेक्स्ट अडॉप्टेशन, ये प्रीडेटरी अडॉप्टेशन होती हैं। 2 फॉर्म्स ऑफ प्रीडेटरी अडॉप्टेशन इन किक्लिड। नंबर 1 इज माउथ एसिमेट्रिकल कर्व टू राइट, सेकेंड वन माउथ एसिमेट्रिकल कर्व टू लेफ्ट। यानी एक में माउथ एसिमेट्रिकल कर्व होता है राइट की तरफ, दूसरा होता है लेफ्ट की तरफ। जो राइट की तरफ कर्व होता है उसमें होता है राइट जॉज, फिश अटैक लेफ्ट साइड ऑफ प्रे। जो लेफ्ट कर्व होता है लेफ्ट जॉज, फिश अटैक राइट साइड ऑफ प्रे। सो प्रे डोंट नो हाउ कैन दे गेट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अटैक। इस तरह से प्रे को पता नहीं चलता वो किस तरह से अपने आप का बचाव करे प्रीडेटर से। नेक्स्ट टॉपिक वी डिस्कस ज़ूलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। इन ज़ूलॉजी और इकोलॉजी का आपस में क्या इंटरेक्शन है और किस तरह से एक दूसरे पे असरअंदाज होते हैं और इन्वायरमेंट को किस तरह से असरअंदाज करते हैं। इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन्वायरमेंट। ह्यूमन्स डिपेंड ऑन एनिमल्स, वी नो ह्यूमन डिपेंड्स ऑन एनिमल्स। इन 1950 नाइल पर्च इंट्रोड्यूस इन लेक विक्टोरिया। इसको ह्यूमन इंट्रोड्यूस किया था इन 1950 में लेक विक्टोरिया में, जो कि एक फिशरी लेक है। और इसने क्या किया था, स्टार्टेड ईटिंग किक्लिड। और इसने किक्लिड को खाना शुरू कर दिया था और इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 99% रिड्यूस हो गई थी। रिडक्शन इन पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 99%। किक्लिड अल्जी स्क्रैपर्स फीडिंग अल्जी, जिस तरह से हम लोग पहले डिस्कस कर सकते हैं। ये किक्लिड की एक ग्रुप होता है, एक स्पीशीज जो है वो एल्जी पे फीड करते हैं। एल्जी स्क्रैपर्स होते हैं। जिस तरह से नाइल पर्च था उसने किक्लिड को खाना शुरू कर दिया, जो एल्जी की ग्रोथ थी वो ज़्यादा हो गई। एक इस तरह से डिसएडवांटेज हुआ कि एल्जी की ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब एल्जी की डेथ हुई तो पानी में ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसे डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं।
एक दूसरा ह्यूमन ने क्या एक्टिविटी की, नाइल पर्च को ईटिंग के लिए यूज़ कर लिया, जिससे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट होना शुरू हो गई, डिफरेस्टेशन हो गई, रन ऑफ सॉइल, वाटर पोल्यूशन काज हुई। वन एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन काज अ मेजर डिस्टर्बेंस इन इन्वायरमेंट। इस तरह से इंसान की एक एक्टिविटी ने पूरे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर दिया। इस तरह से ह्यूमन की एक एक्टिविटी ने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया। इस वजह से कोई भी एक्टिविटी करने से पहले उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को माइंड में रखना चाहिए कि अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है और क्या बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड रिसोर्सेज के बारे में। वर्ल्ड रिसोर्सेज में आते हैं इंडस्ट्री फॉर फूड, मैक्सिमम ऑयल प्रोडक्शन, यूज़ ऑफ फॉरेस्ट, यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल, ग्रीन हाउस, यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल। अगर हम लोग फॉरेस्ट को देखें तो ये काज करता है इसका यूज़ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से मेजर चीज़ें इवॉल्व होती हैं। एक ये है ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, वाटर शॉर्टेज। डिफॉरेस्टेशन से हमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। अगर फॉरेस्ट को प्रिजर्व किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़, न्यू फूड आइडेंटिफाई, न्यू ड्रग्स एंड प्रीडेटर फॉर पेस्ट आर प्रीडेटर ऑफ पेस्ट आइडेंटिफाई होते हैं। हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर होता है। ये हम लोग पे डिपेंड करता है कि हम लोग किस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सॉल्यूशंस की अगर बात कर लें, अंडरस्टैंडिंग बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। अगर हम लोग अंडरस्टैंड कर लें जो बेसिक हैं इसके प्रिंसिपल इकोलॉजी के, तो हमें इतने ज़्यादा इश्यूज़ और प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। नंबर 1 है प्रिवेंट इकोलॉजिकल डिज़ास्टर। ये इकोलॉजिकल डिज़ास्टर को प्रिवेंट करता है। मैटर रिसाइकलिंग ऑफ अ मैटर, पॉपुलेशन ग्रोथ, यूज़ ऑफ एनर्जी, फोकस ऑन दीज इश्यूज़। अगर हम लोग इन इश्यूज़ को अपने माइंड में रख लें कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो सबसे बड़ा इशू है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगी तो अंडरस्टूड बात है रिसोर्सेज में रिडक्शन होगी, यूज़ ऑफ एनर्जी मैक्सिमम होगी अगर पॉपुलेशन ग्रोथ मैक्सिमम होगी, इकोलॉजिकल डिज़ास्टर ज़्यादा होंगे। मैटर रिसाइकलिंग उनको अगर हम लोग देखें तो मैटर रिसाइकलिंग के थ्रू हम लोग So, this is a whole first chapter. We summarize in a short video. If you ask any question, so comments below. अगर आप लोग कोई ओपिनियन या सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।